राजसमुद्र नामक गांव में जगमोहन अपनी पत्नी सोमा और बेटी गुड्डी के साथ रहता था। जगमोहन के पास जमीन तो थी, लेकिन साधन ना के बराबर था। कुछ समय पहले उसके पास 2 बैल थे, लेकिन घर की हालत बिगड़ने के कारण उसने उन्हें बेच दिया। उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। घर की हालत देखकर उसकी पत्नी सोमा ने उससे कहा, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे ठाकुर के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर का ही काम तो करना है, क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं वहाँ काम करूँ तो कम से कम राशन पानी का खर्चा तो निकल जाएगा ना। ऐसी बात मत किया कर रेनू की माँ, तेरी बात मेरे दिल को छन्नी कर देती है। ये मेरे लिए मर मिटने जैसे हो जाता है। सोमा, तुम जानती नहीं हो उस ठाकुर को कितनी गंदी नीयत है उसकी। वो अपने घर काम करने वाली हर औरत पे बुरी नजर रखता है। मैं नहीं चाहता वहाँ जाकर तुम भी उसके गंदी नजर का शिकार बनो। मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। तुम वहाँ पे काम करने जाओगी तो मैं किसी को मुंह कैसे दिखा पाऊंगा। नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी बस। जगमोहन दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना और कपड़ा तक नहीं दे पा रहा था। वो पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा चला रहे थे। जगमोहन जब भी गांव में जाता और किसी से मदद मांगने की कोशिश करता तो कोई भी गांव वाले उसकी मदद नहीं करते, बल्कि उसको भला बुरा बोल के भगा देते और सभी उसे मना कर देते। उसके पास थी तो एक बंजर जमीन, जिधर गांव में उस पे अनाज नहीं उग पाती थी। उधर गांव का ठाकुर गीदड़ की तरह नजर गड़ाए बैठा था कि कब जगमोहन मदद के लिए आए और ये उसका जमीन हड़प ले और जमीन कम दाम में दे के ले ले। जगमोहन जैसे ही मिलता था तो एक ही बात बोलता था, अरे जगमोहन भाई, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसकी अच्छी दाम दे दूंगा। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, पैसे तो बहुत आएंगे जाएंगे, लेकिन ये जमीन मैं आपको नहीं दे सकता। ये जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है, तो मैं माफी चाहता हूँ। आप मेरे घर से जा सकते हैं। सुनिए जी, घर में आटा चावल यहाँ तक कि कोई भी अनाज नहीं बचा है। अब हम क्या खाएंगे? आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा क्या? अरे रेनू की माँ, अगर तेरे पास थोड़ा सा भी अनाज हो तो तू रेनू के लिए कुछ बना दे। हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। बिटिया नहीं खाएगी तो कमजोर होती जाएगी। आप भी तो सुबह से कुछ नहीं खाए हैं जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। आप भी कुछ खा लेते। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या बनाऊं? मुझे माफ कर देना रेनू की माँ, मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं राशन के दुकान से थोड़ा आटा लेके आऊं ताकि कुछ खाना बन सके। मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को खुश नहीं रख पाता कभी भी। क्या बताऊं मैं, एक खेत भी है तो वो भी बंजर है, जिसपे सूखी घास भी नहीं उगती। अगर घास भी उगती तो कहते चलो। जैसे ही उसने अपने पति के मुंह से घास वाली बात सुनी, उसके दिमाग में एक विचार आया। ये आइडिया तो सही है। घास की रोटी बना देती हूँ। भले ही गरीब हो तो क्या, लेकिन भूखे किसी को नहीं सोने दूंगी। मैं अभी घास की रोटियाँ बनाऊंगी। वो घास का घोल बना के उसकी रोटियां बनाती है और अपने पति जगमोहन और अपनी छोटी सी बेटी रेनू को खाने के लिए देती है। दोनों ही खाते हैं। मुझे पता है ये घास की रोटियां आप लोग जो खाए हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने तारीफ की क्योंकि आप लोग नहीं चाहते थे कि मेरा मन दुखी हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आप लोग के लिए कुछ नहीं कर सकती। नहीं रेनू की माँ, तुम दुखी मत हो। घास की रोटियां वाकई बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और रेनू बिटिया को भी तो अच्छी लगी ना। तुम चिंता मत करो, हम दोनों को ही घास की रोटियां बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे हाथों में जादू है। सुबह होती है, तभी उनको सुनाई देता है कि दरवाजे के बाहर तो कोई आया है जो कि बार बार पुकार रहा है। वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो एक ग्राहक रहता है। कौन है भैया आप, और यहाँ पे मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं इतनी सुबह सुबह? कोई काम थी क्या या कोई बात है? बताइए आप। जगमोहन प्रसाद इसी घर में रहते हैं क्या? जगमोहन प्रसाद के लिए खुशखबरी है। उन्होंने जो लॉटरी का टिकट लगाया था ना, उसके वो विजेता हैं और उन्हें 25 लाख रुपए इनाम में मिले हैं। तो क्या वो मेरे साथ चल सकते हैं? कल ही ये घोषणा होगा, तो आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे साथ आ सकते हैं। कल सारे लोग, पूरे फैमिली के लिए इनविटेशन देने आया था। 25 लाख इनाम मिलने वाला है। 25 लाख का इनाम? हे भगवान, इतना ज्यादा पैसा इन्होंने जीता है। धन्यवाद भैया।
आज का सुबह उन तीनों के जीवन में खुशियों का बहार लेके आया था। वो तीनों बहुत खुश हुए और एक साथ उनको धन्यवाद किए और वहाँ पे गए और इनाम लिए और उसके बाद से एक बड़ा सा घर बनाए और तीनों खुशी खुशी रहने लगे।